Hey guys, this is Sonu Kumar. Welcome to our YouTube channel that is Detailed Mathematics. So this is the fourth lecture of the polynomials. In third lecture we have learned about the forms of various forms of polynomials. But in this lecture we will again discuss about the various form of polynomials. But that form and this form will be totally different. वो जो फॉर्म पढ़े थे वो था जनरल फॉर्म जो था लीनियस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है, और बहुत सारा फॉर्म था, ठीक है। बट इस फॉर्म में जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा हो सकता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे तो इसको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आखिर में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है क्या है और ये कैसे होता है, क्या क्या रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल में इसका डीप कंसेप्ट देंगे आपको, ठीक है। तब तक अब देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या बात करने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। मान लीजिए इसको पार्ट 2 मान लीजिए, पार्ट 2 फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप सोचते हैं कि पिछला लेक्चर में भी तो फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए थे, बट वो जो फॉर्म्स था वो अलग था, ये अलग है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में ये अलग है। इसमें क्या क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए उससे टोटली डिफरेंट होगा। तो फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहले बात आते हैं, मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल्स उठा लेते हैं, कोई एग्जांपल में उठाते हैं। मान लीजिए कोई भी एक तो 4x पावर 4 प्लस 6x² प्लस 9 हाँ चलिए, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? पहला बात तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है? पहला बात आता है क्या ये पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या चाहिए? पॉलिनोमियल्स होने के लिए चाहिए कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर, सही है। इसमें कांस्टेंट वेरिएबल का पावर रैशनल नंबर, ये तो क्या 9 है, तो भाई इसको भी लिख सकते हैं 9x पावर 0 कांस्टेंट वेरिएबल रैशनल नंबर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट पॉलिनोमियल्स के लिए क्या चाहिए? जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर होना चाहिए। 4 होल नंबर है, हाँ है। 2 होल नंबर है, हाँ है। 0 होल नंबर है, जी हाँ है। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, ये तीनों जो है, तीनों क्या है, तीनों क्या है, तीनों है पॉलिनोमियल्स का पार्ट है। तीनों क्या है? पॉलिनोमियल्स बना रहा। क्या कर रहा है? पॉलिनोमियल्स बना रहा। इसमें टर्म्स कितना है? 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ठीक है। 1 टर्म्स होता है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म होता है तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म होता है ट्राइनोमियल्स। ये क्या है? ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स, ये सारे जो है ये पॉलिनोमियल्स का पार्ट है, ठीक है। ये सब आपको बता चुके हैं। ये सब बात उतना डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना, मेरे को इतना बताइए, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 4 को हम लोग क्या बोलते थे? बाइक्वाड्रेटिक। क्या बोलते थे? बाइक्वाड्रेटिक बोलते थे ना, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये सब बातें आपको क्लियर है? लास्ट लेक्चर हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ऐसे इस पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो। बहुत कोई ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे लिख देता है 6x² प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, चलता है, ठीक है। ये सब बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका असली मुद्दा पे बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ने वाले हैं। वही खास है, वही खास है। देखिए एक पॉलिनोमियल से लेते हैं कोई भी, √2x⁵ प्लस 6x³ प्लस 6x9 नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6x6 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, प्लस 4x पावर 5 ले लेते हैं, प्लस 6 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये जो है एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स है, इसका डिग्री कितना है? 6 है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। तो क्या देखिए ये पॉलिनोमियल्स जो है, क्या ये कोई ऑर्डर में लिखा हुआ है? आप पहले बताइए, कोई इसका जो डिग्री है क्या वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? इसमें डिग्री 3 है, 6 है, फिर 5 है, फिर 0 है ना। यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, 6 है, 5 है, फिर 0 है। हम इसका डिग्री यानी ऑर्डर का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्या है? कोई ना ही असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में है, ना ही असेंडिंग में है और ना ही डिसेंडिंग में है, ठीक है, ना ही डिसेंडिंग में है। ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। बट इफ एनी polynomials follow
इफ एनी पोलिनोमियल्स डिग्री लिखते हैं, ठीक है, पोलिनोमियल्स डिग्रीज फॉलो ascending और descending order according to terms is known as standard form of polynomials. समझ में आ रहा? ये बात समझ में आ रही? अगर कोई पोलिनोमियल्स का डिग्री वो जो है एक ऑर्डर को फॉलो करे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। किस तरह? जैसे किस तरह, देखिए इसको किस तरह फॉलो कर सकता है, इसको किस तरह फॉलो करेगा? सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 6 है, तो इसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे हाईएस्ट 6x⁻6, उसके बाद कौन सा है? 5 है, प्लस 4x⁵, उसके बाद कौन सा है? 3 है, √2 प्लस √2x³, उसके बाद कौन सा है? 6x⁻0 है, प्लस 6x⁻0। अगर इस ऑर्डर में लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर इसको इस तरह भी लिखते हैं, सबसे कम क्या है? ये है 6x⁻0, प्लस उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या हो गया? √2x³ प्लस उसके बाद क्या गया? 4x⁵ प्लस 6x⁻6। ये दोनों में से कोई भी चीज़ लिखते हैं, या फिर असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग बड़ा से छोटा, ठीक है। दोनों में से कोई भी ऑर्डर में एक लिखते हैं तो वो क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्लियर? बस एक छोटा सा बात था, ठीक है। समझ में आ रहा? नोट कीजिए। अभी ये पॉलिनोमियल्स को हम इसी तरह लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और फॉर्म बताना जरूरी है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताएं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बड़ा से छोटा लिखते हैं, ठीक है। 6x⁻6 प्लस 4x⁵ नजर आ रहा ना आपको, प्लस √2x³ प्लस 6x⁻0, ठीक है। हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको 6 के बाद 5 नजर आ रहा, 5 के बाद 3 नजर आ रहा, बीच में 4 गायब है, 3 नजर आ रहा, 3 के बाद 2 गायब है, 1 गायब है, 0 गायब है। कुछ समझ में आ रहा? 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 गायब है, 3 है, 2 1 गायब है, डायरेक्ट 0 है। समझे? तो अगर हम उसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ध्यान से देखिए, 6x⁻6 प्लस 4x⁵ प्लस 6 5 लिख लिया, ऑर्डर में लिख लिया ना। अब बचा 4 ऑर्डर लिखना, तो 0 × x⁻4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि 0 × समथिंग 0 बना देगा, लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फिर इधर लिख सकते हैं 0 × x³, क्योंकि 0 × समथिंग 0 बना देगा। समझ में आ रहा है ये बात? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x³ का वैल्यू दिया है, इसको 0 नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं इसको सेम चीज उतारेंगे, √2x³। x² में हम लोग लिख सकते हैं 0 × x², फिर x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 0 × x प्लस 6 × x⁻0। ये जो फॉर्म बना जिसमें हम सारे डिग्री को इंक्लूड किए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारे डिग्री को इंक्लूड किए, 6 को भी किए, 5 को भी किए, 4 को भी किए, 3 को भी किए, 2 को भी किए, 1 को भी किए, 0 को भी किए, सारे डिग्री को हम इंक्लूड किए। इस फॉर्म का पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म। क्या बोलते हैं? इंडेक्स फॉर्म। बहुत लोग तो इस फॉर्म को छोड़ भी देते हैं, मतलब बहुत कम ही लोग मतलब जानते हैं इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। फिर क्या होता है? क्योंकि हम इसलिए फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2 लाएं, ताकि फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहले हमें सिर्फ जनरल टर्म बताए थे, ठीक है। इसमें बताना बहुत जरूरी है। अब हम क्या बताएं? स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं, इंडेक्स फॉर्म बताएं। इसके बाद जो मेन है वो है कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म देखते हुए क्या होता है, ठीक है। तब तक नोट कीजिए, तब तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सो थर्ड फॉर्म के बारे में जो बात करेंगे वो है कोएफिशिएंट फॉर्म। क्या है कोएफिशिएंट? व्हाट इज कोएफिशिएंट? सबसे पहले बात आता है व्हाट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता क्या है? कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट में आखिर होता क्या? ये नंबर, ये जो नाम है कोएफिशिएंट, थोड़ा दिखने में थोड़ा डिफरेंट है, सुनने में भी थोड़ा डिफरेंट है। बहुत कोई इसके बारे में जानते नहीं है, मतलब जानते भी हैं तो बट
मतलब एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आता कि कोफिशिएंट किसका कोफिशिएंट कैसे नहीं है लोअर क्लासेस में। हायर क्लासेस में तो सबको समझ में आ ही जाता है कि कोफिशिएंट क्या है, बट लोअर क्लासेस में जो या 9-10 में इस समय समझ में नहीं आता कि कोफिशिएंट में आखिर बहुत कोई इस वर्ड से भागते हैं। कोफिशिएंट क्या है? बस सिंपल से कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस सिंपल से ध्यान से देखिए। कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट इतना बढ़िया से समझाएंगे कि आपको समझ में आएगा। कोफिशिएंट इज अ नंबर, इज अ नंबर और कांस्टेंट, आपको पता है कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। कोफिशिएंट इज अ नंबर और कांस्टेंट बिफोर वेरिएबल, वेरिएबल भी आपको पता है, इसलिए ये सब सारे टर्म्स हम आपको पहले बता दें ताकि हम आगे पढ़ाएं, आगे प्रोसीड हो तो उसके लिए आपको मतलब कुछ बताना ना पड़े, आपको सब समझ खुद समझ में आए, ठीक है। कोफिशिएंट इज अ नंबर और कांस्टेंट बिफोर वेरिएबल्स इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट एक नंबर या कांस्टेंट है, कोफिशिएंट एक नंबर या कांस्टेंट है बिफोर वेरिएबल्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बिफोर वेरिएबल मतलब वेरिएबल का पहले ही नहीं, मतलब यहाँ बोलना चाह रहा है कि वेरिएबल का साथ, जैसे देखिए कोई भी नंबर लिए 4x, अब यहाँ पूछा जाएगा इस ये क्या है? पहला बात ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जी हाँ है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 4 है ना। वेरिएबल क्या है? x है, वेरिएबल है। वेरिएबल का पावर क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है ना, 1 है। तो सबसे पहले बात तो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जी हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई है। कोफिशिएंट इज अ नंबर और कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्या है? नंबर या कांस्टेंट है ये बिफोर वेरिएबल, वेरिएबल का कांस्टेंट, वेरिएबल के पहले, ठीक है। समझ में आ गया? अब यहाँ पूछा जाए, क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 4, x का कोफिशिएंट क्या है? 4। अब यहीं पे एग्जांपल में दिया जाएगा √2, इधर देखिए, चलिए √3 लेते हैं, √3x⁵। अब यहाँ पूछा जाएगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁵, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? √3। समझ में आ रहा? इस तरह के कुछ सवाल कराएं आपको तो आपको पूरा बढ़िया से क्लियर जाएगा कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। इस तरह के कुछ सवाल करा के दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए आपको अच्छे से सवाल दिखाते हैं, इसको रब करते हैं। समझ में आ गया ना कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट इज अ नंबर और कांस्टेंट बिफोर वेरिएबल इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है। और सवाल देखते, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। पहला क्या? 6x⁵ प्लस √2x³ प्लस 0 प्लस 3x² प्लस 9, ठीक है। इसमें फाइंड करना है। बी में क्या है? 6x⁴ प्लस x, इसमें फाइंड करना है x²। सी में क्या है? 9x³ प्लस 3, इसमें फाइंड करना। एक और दिखाते हैं, एक और 6x⁴, इसमें ही फाइंड करना। 6 क्या? √6 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। समझ में आ रहा? इस चारों में सवाल आपको बताइए, इसमें क्या बोला? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है? x² का फाइंड करना है। किसका? x² का। x² का फाइंड करना कोफिशिएंट, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? x² कहाँ है इस पॉलिनोमियल्स में, पूरा पॉलिनोमियल्स में क्या ढूंढेंगे कि x² कहाँ है। तो इसमें क्या है? x⁵ है, x³ है, x² यहाँ है, जी हाँ मिल गया x²। तो x² के पहले जो भी है मतलब मल्टीप्लाई में है, उस बिफोर मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। x² के साथ जो भी है, x² के साथ जो भी कांस्टेंट या नंबर हो, x² के साथ जो भी कांस्टेंट या नंबर हो, तो वो क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट कितना है? 3। समझ में आ गया? कितना है? 3। इसमें देखते हैं, इसमें इस पॉलिनोमियल्स में, इसमें x² के साथ क्या है? यहाँ x⁴ है, अगर x⁴ बोलता तो हम 6 लिखते हैं। यहाँ x³ के कोफिशिएंट मांगते तो √2 लिखते हैं।
यहाँ एक्स स्क्वायर का मांगा है, एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। अब इस सवाल में बताइए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। इस सवाल में यहाँ तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो क्या करेंगे, सीधा आपको सिंपल बात बताएं कि यहाँ नहीं दिख रहा तो वहाँ पर लाइए 9x³ प्लस 0x स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं क्या, ये चीज़ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर लो 0 बना देगा, फिर ये 0 हट जाएगा तो मतलब ये सेम चीज़ रह जाएगा, समझ में आ रहा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0, समझ में आ गया। फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर नहीं है, तो सेम काम करेंगे, 0 यहाँ पर लाएंगे तो √6 x⁴ प्लस 0 एक्स स्क्वायर इंटू में इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट कितना होगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट कीजिए। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया, फिर इंडेक्स फॉर्म समझ में आ गया, कोफिशिएंट फॉर्म समझ में आ गया, तीनों चीज़ समझ में आ गया, कोफिशिएंट का डेफिनेशन भी बता चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा बात करते हैं हम किसका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तब तक इसको नोट कीजिए, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुत लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का आखिर में एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। इसका जो मीनिंग्स है आज पक्का क्लियर हो जाएगा, पक्का क्लियर हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं, क्योंकि हम इसको दो तरीक़े से समझाएंगे। अब आप नहीं समझना चाहिए अलग बात है, बट अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब होता क्या है। क्योंकि हम इसको दो मेथड से बताएंगे, इसको हम दो मेथड से बताएंगे। एक होता है सिंपल अलजेब्रिक मेथड, सिंपल अलजेब्रिक मेथड से बताएंगे, और एक मेथड जो है जिससे सब भागता है, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, सब बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ये मेथड अगर आप समझ गए, ये मेथड ग्राफिकल मेथड अगर आप समझ गए, आपको मैथ बच्चा लगे, बच्चा, सही बता रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग मेथड यही है, पता नहीं क्यों भागते सब, हम भी भागते थे पहले, हम भी भागते थे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ देखते थे कि भाग जाते थे, ग्राफ है इतना हार्ड है, होगा नहीं, बट नहीं, ये ग्राफ चीज़ है ना, सबसे इजी चीज़ है समझने का, सबसे इजी चीज़ है, मतलब बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, समझ में आ जाएगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस मेथड को डील करते हैं, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से डील करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड तो का उसका अंदाज ही मस्त होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या बोलता है कि लेट px कोई भी एक पॉलिनोमियल्स है, कोई पॉलिनोमियल्स मान लिए 3x + 5 कोई एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। ये जो px जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग हायर क्लासेस में फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन। आप आगे जाके कंफ्यूज मत होइएगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं, इसको हम लोग फंक्शन। ये तो px अभी लिखा हो, आगे लिखा रहेगा fx = 6x³ + 4x² + 2, ऐसे टाइप के, मतलब ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा। fx = ax² + b, ऐसे टाइप का लिखा रहेगा, ठीक है। इस टाइप का आपको मिलेगा आगे चल के हायर क्लासेस में, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइए आगे चल के, मतलब गड़बड़ाइए मत कि हम ये नहीं जानते हैं, बस ये सब कुछ नहीं, पॉलिनोमियल्स का पार्ट रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर आएगा, ठीक है, आगे चल के। बट फिलहाल के लिए आप समझिए, इस बात को आप समझिएगा तो हायर क्लासेस में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए, मान लिए लेट px = 3x + 5 को एक फंक्शन या फिर कोई एक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या बोलता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलता है कि क्या ऐसा वैल्यू, देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x the p of x will be 0, the value of px, the value of p of x, the value of p of x will be 0। समझ में आया? ये बोलने चाह रहा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या बोलना चाह रहा कि
कौन सा x का वैल्यू होगा यहाँ पर पुट करेंगे, कौन सा x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे कि ये जो पूरा चीज़ है इसको पूरा इस चीज़ को इसको 0 बना दें। मतलब बोलने का मतलब है कि 3x + 5 = 0 हो जाए। समझे? क्योंकि 3x + 5 जो है px के बराबर है। अगर ये 0 हो गया तो मतलब px बराबर 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो px बराबर 0। बस यही कंडीशन बोलने चाह रहा। 0 से पॉलिनोमियल्स क्या बोलना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x का कौन सा वैल्यू हम डालें, x का कौन सा वैल्यू डालें इस गिवन पॉलिनोमियल्स में कि px का पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू मान के चलिए क्या है, चलिए सॉल्व कर दे। आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना, उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 3x + 5 = 0। ठीक है, इसको ऐसे मान लिए इसको। ठीक है, ये इंप्लाइज का साइन है, पता ही आपको, इक्वल टू है, ये प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x = -5। समझ में आ रहा? अब ये इंटू में इधर जाएगा, नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x = -5/3। तो यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर अगर हम x = -5/3 डाल देते हैं -5/3 डाल देते हैं, तो ये जो पूरा वैल्यू है ना, px का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया? 0 से पॉलिनोमियल्स क्या है, कितना सिंपल बात था, कितना सिंपल बात है। इसमें सवाल भी हम करवाएंगे, ग्राफिकल करवाने के बाद हम सवाल भी करवाएंगे। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा के तो सवाल भी करवाएंगे। अब देखिए ग्राफिकल में कैसे हम समझाते हैं, देखिए क्या है, px = 3x + 5। देखिए इसको कैसे समझाते हैं, देखिए बहुत मजा आएगा ग्राफ में, बहुत मजा आएगा। प्लॉट करने में कॉपी में तो और मजा आएगा। इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, नोट कीजिए, आपको फायदा होगा। ये ग्राफिकल वे में समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ग्राफिकल वे में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या माने थे, px = 3x + 5, ये हम माने थे। ध्यान से देखिए, हम px = 3x + 5 माने थे। ठीक है, तो याद रखिए, ग्राफ में हम लोग सिर्फ 2 एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, क्योंकि z एक्सिस भी होता है। z एक्सिस के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो वो 3D कंसेप्ट हो जाएगा। 3D हम लोग 9-10 में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को ज्योमेट्री है बट 3D ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री हायर क्लासेस में है। तो px = 3x + 5, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, y = 3x + 5। आप पूछेंगे कैसे, तो ये भी हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ये हम बाद में बताएंगे जब हम आप लोग को 3D जो आप लोग को ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ाने जाएंगे तो आप इसको में लग जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर लग जाएगा, वो भी हम करने नहीं, अभी हम सिर्फ ग्राफिकली समझाने आए। ठीक है, तो y = 3x + 5 है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक बढ़िया सा ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये y डैश x डैश। ठीक है, ये ओरिजिन। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ x और y का 2 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर मार्किंग कर लेते हैं, 1 = 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर है -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये मार्किंग कर लिए ग्राफ का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, हमको क्या बोला था कि p(x) 0 होना चाहिए, तब वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करना है, प्लॉट करने के लिए x का कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं। x का मान लीजिए 0, x हम 0 लेते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। y = 3 × 0, x का वैल्यू 0 पुट किया, तो क्या हुआ, y का वैल्यू कितना मिला, y = 5। y का वैल्यू कितना मिला, 5, लिख दिए। ठीक है, ये चीज़ लिख दिए ना। चलिए अब दूसरा में देखते हैं। चलिए वो x का वैल्यू कितना लेते हैं, x का वैल्यू लेते हैं -1। चलिए x का वैल्यू कितना लेते हैं, -1, तो y = 3 × -1 + 5। ठीक है,
तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 + 5 = 2। y का वैल्यू कितना हो गया 2। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। सो x, y का वैल्यू कितना है, x, y, इससे उतारते हैं x, y, इसका वैल्यू कितना है 0,5 एंड -1,2 आया ना, 0,5 -1,2 ये आ गया। बस हम ये दोनों पॉइंट को प्लॉट करना है, इसको और इसको प्लॉट करना है, इस पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो 0,5 देखिए 0, x एक्सिस 0, x एक्सिस 0 यहाँ है, इधर 1 है 2 है 3 4 है, -1 0 कहाँ, ये है 5 माइनस में y का वैल्यू 5 कहाँ, यहाँ। तो 0,5 कहाँ होगा, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया 0,5, समझ में आ गया। एक और पॉइंट क्या है -1,2, क्या है -1,2, -1 2 2 2 2 माइनस, इधर आ गया पहले -1 आ गया, यहाँ से साइड में आ गया -1 पहले गया, -1 इधर आ गया, ये -1 है। अब बोला कि ऊपर 2 जाओ, y एक्सिस में 2 जाओ, तो y एक्सिस में कितना जाओ 2 जाओ, तो 2 कौन सा किया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ गए हम लोग, ये कौन सा पॉइंट हो गया -1,2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे, ब्लैक से मिलाते हैं तो साफ नजर आएगा। तो क्या करेंगे, सीधा सा मिला देंगे, सीधा से आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये समझ में, ये बात समझ आ गई। ऐसे मिला देंगे हम लोग, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है। ये ध्यान से देखिए, लीनियर इक्वेशन क्यों है, इसका पावर जो है 1 है, तो क्या गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, समझ में आया। ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इसका पावर कितना है 1 है, समझ में आया। अब हमको बात हम यहाँ करें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स का, बात किससे करें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। आखिर में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब क्या है, कि मतलब y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, y का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी px का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। y का वैल्यू 0 मतलब y एक्सिस 0 होना चाहिए, कहाँ पर, जहाँ पर इस लाइन को कटे, ये लाइन जहाँ कट रहा हो, y का वैल्यू 0 कहाँ है, ध्यान से देखिए, देखिए याद देखिए, यहाँ इस लाइन में यहाँ y का वैल्यू कितना है 5 है, इस लाइन में यहाँ पर वैल्यू y का वैल्यू कितना है 4 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है y का वैल्यू 0 है, यहाँ का वैल्यू 0 है, यहाँ y का वैल्यू y = 0 है, यहाँ पर इस जगह पर y का वैल्यू 0 है, इस जगह पर y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, क्या है x का वैल्यू, वो हम इससे देख लेंगे, किससे देख लेंगे, ग्राफ से, इसको पॉइंट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू -3/5। आप ग्राफ में प्लॉट करके देख सकते हैं, ग्राफ पेपर में आपको वैल्यू कितना मिलेगा, क्या बोलता है -5/3, सॉरी उल्टा बोल दिया था, ठीक है। x का वैल्यू कितना मिलेगा -5/3, समझे, क्योंकि आप चाहे तो इस वैल्यू को आप इसमें पुट करके देख सकते हो, अलजेब्रिकली देख सकते हैं या फिर ग्राफिकली देख सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है, सिंपल फंडा, आप इसे समझ आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, ठीक है। हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को इसको यहीं पर खत्म करते हैं, हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर कुछ सवाल कराएं, अच्छे से सवाल कराएं, या फिर नहीं तो फिर इसके बाद फिर फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम है, बहुत सारे अभी थ्योरम में बाकी हैं पॉलिनोमियल्स में आने के लिए। तब तक हम देखते हैं, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए ऐसे।